1888 1888 में, यानी 16 अक्टूबर 1888 को इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। टू में दिया हुआ है व्हेन डिड द इगन ओनिल गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनके लिए नोबेल प्राइज कब मिला था लिटरेचर में, यानी साहित्य में कब मिला था नोबेल प्राइज? तो इगन ओनिल गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1936, 1936 में इनके लिए नोबेल प्राइज मिलता है। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज़ द एम्परर ऑफ जोन्स। तो ये आपका प्ले है, यानी नाटक है, यानी ड्रामा है। तो इसमें किस प्रकार का प्ले है ये, तो ये आपको इसमें बताना है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द एम्परर जोन्स इज़ एन एक्सप्रेशनिस्ट एंड रियलिस्टिक प्ले, मतलब वास्तविकता पर आधारित ये प्ले है इनका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट इज़ द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द प्ले द एम्परर जोन्स। द एम्परर जोन्स जो प्ले है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो ये इसका ओरिजिनल टाइटल है द सिल्वर बुलेट। द सिल्वर बुलेट इज़ द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द प्ले द एम्परर जोन्स। एम्परर जोन्स का जो ओरिजिनल जो टाइटल है वो है द सिल्वर बुलेट। होम डज द स्टोरी द एम्परर जोन्स फोकस। जो एम्परर जोन्स आपका प्ले है इसमें किस प्रकार की कहानी को फोकस किया गया है, यानी उस पर ध्यान दिया गया है? तो द एम्परर ऑफ जोन्स इज़ अबाउट ब्रूटस जोन्स, ए ब्लैक अमेरिकन पुलमैन पॉर्टर टू escape and to island to in the वेस्ट इंडीज़। तो एक ब्रूटस जोन्स नाम का एक कैरेक्टर है जो कि ब्लैक अमेरिकन है, यानी कि अमेरिकन के ब्लैक अमेरिकन है, और पॉर्टर हुजो जो कि अपने आप के लिए इसलैंड में बता लेता है वेस्ट इंडीज़। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी सीन्स आर देयर इन एम्परर जोन्स। जो एम्परर जोन्स है उसमें कितने सीन हैं? तो आप बात यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन जाएगा देयर आर 8 सीन, यानी कि दृश्य कितने हैं? तो वो हैं एम्परर जोन्स में 8 सीन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्ले स्नो इन द होल स्टोरी। जो प्ले है उसमें कम्प्लीटली स्टोरी में क्या चीज़ दी गई है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है बेस द लूजली एन इवेंट इन हिडन स्टोरी द प्ले डिस्प्लेज द decline a former porter Brutus Jones who has escaped from person and unnamed Siberian island। मतलब जो ब्रूटस जोन्स में जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो अपने आप के लिए बचाता है, किससे बचाता है? अननेम्ड साइबेरियन सर्बियन इसलैंड, जो सर्बियन इसलैंड द्वीप है उसके लोगों से वो अपने आप को बचा लेता है। कौन? ब्रूटस जोन्स, जो कि ब्लैक अमेरिकन है। क्वेश्चन अगला है हमारा नहीं वो है व्हाट इज सेटिंग द वेयर एंड प्ले बिगिंस। इन जो प्ले है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो इन द इंटीरियर ऑफ प्लेस। इंटीरियर कहते हैं कि काफ़ी अंदर गहराई के स्थान हैं, जैसे इंटीरियर विलेज एरिया होता है, तो वो कहते हैं काफ़ी जो मेन रास्ता होता है उससे काफ़ी अंदर बड़ा अंदर जो कोई जगह होती है तो इंटीरियर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर इज़ द प्ले सेट। प्ले कहाँ पर सेट किया गया है? तो प्ले का सेट है कहाँ से? इन द वेस्ट इंडीज़, जो कि वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करता है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, वहीं से इसको सेट किया गया है। व्हाट इज़ द थ्रोन इन द पैलेस मेड ऑफ। जो महल है उसका थ्रोन यानी सिंहासन वो किसके द्वारा बना गया, किससे बना गया है? तो द थ्रोन इज प्लेस्ड इज मेड ऑफ आवर अनकट वुड। अनकट वुड मतलब कि बगैर कटे हुई लकड़ी का मतलब सिंहासन बना हुआ है। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द थ्रोन। थ्रोन का कलर कैसा है? द कलर ऑफ द थ्रोन इज वाइट रेड विद एन ऑरेंज क्वेश्चन, जो कि सफ़ेद और ऑरेंज नारंगी टाइप का है। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें जो 13 दिया हुआ है हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर। हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपीयर ऑन द स्टेज। जो स्टेज होती है उस पर सबसे पहला कैरेक्टर कौन अपीयर होता है? तो एन ओल्ड वुमेन इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर अपीयर ऑन द स्टेज। एक बूढ़ी महिला होती है जो कि फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि स्टेज पर अपीयर यानी सामने प्रकट होता है। क्वेश्चन अगला आपका है डिस्क्राइब द सेटिंग फॉर द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले। फर्स्ट सीन जो होता है उसको आपको बताना है क्या है उसमें। तो द फर्स्ट एक्ट ओपन इन द थ्रोन ओपन ए पैलेस विद ए रेड थ्रोन इन द मिडल ऑफ द रूम। जो कि पहला सीन जब ओपन होता है तो उसमें सिंहासन दिखाया जाता है रूम ऑफ द पैलेस यानी महल के रूम में यानी कमरे में, इसके साथ में जिसका जो कलर होता है वो होता है विद रेड थ्रोन इन द मिडल ऑफ द रूम। कमरे के बीचों बीच में रेड लाल रंग का जो सिंहासन होता है। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें दिया हुआ है आपका 17 क्वेश्चन नंबर
डिस्क्राइब एम्परर जोन्स अपीयरेंस फर्स्ट सीन। जो जोन्स एम्परर जोन्स है उसका अपीयरेंस फर्स्ट सीन में किस तरीके का, क्या अनुभव रहा उसका। तो एम्परर जोन्स इज़ ए स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत व्यक्ति है। टाल ब्लैक मैन जो कि एक लंबा काला लंबा व्यक्ति है। विद एन यूनिफॉर्म ऑफ ए ब्लू जैकेट एंड गोल्ड कैराबॉन्स ऑफ द ब्रेड्स, जो कि सोने की चैन जॉकेट, जो ये ग्रोमेंस एंड ब्रेड्स विद पैंट्स एंड ब्लू जॉकेट, जो कि नीले रंग की जॉकेट पहने होता है। तो वो सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। एंड पेंट्स टू रेड विद द लाइट ब्लू एंड स्ट्रिप्स एंड द हॉल्स्टर विद ए पर्ल हैंडल एंड रल ओवर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके द एम्परर जोन्स। एंड इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द शिमितर रिलेशनशिप टू द एम्परर जोन्स। जो शिमितर जो है वो हायर्ड, यानी कि हायर्ड कहते हैं किराए पर लाया गया। हैंड वर्किंग फॉर द एम्परर जोन्स। ही न्यू सम सीक्रेट्स अबाउट द जोन्स, जो कि सीक्रेट जोन्स के बारे में काफ़ी रहस्य जानता था। पास्ट एंड उन्हें मतलब कि अतीत के प्राचीन समय के प्राचीन कुछ उसके सीक्रेट जानता था। एंड जोन्स नो सम सीक्रेट इन टर्न, जोन्स भी उसके बारे में कुछ जानता था। एंड ही यूज हिज नॉलेज टू कीप सिमटेस इन द प्लेस, जो कि अपने आप को जानकारी के लिए वो रखता था ताकि वो उसका कोई भी वर्क जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब आपका ऑल माय सन्स प्ले आ गया है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम अभी कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन वाज द प्ले राइट ऑर्थर मिलर बॉर्न। प्ले राइट मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्ले बताया था, उसके आंसर क्वेश्चन बना हुआ है कि ऑर्थर मिलर का जन्म कब हुआ था। ऑर्थर मिलर वाज बॉर्न 17 अक्टूबर, यानी अक्टूबर 17 1915। इनका जन्म होता है 17 अक्टूबर 1915 में। विच प्ले ऑफ ऑर्थर मिलर शोज ए इन्फ्लुएंस ऑफ हेनरिक इब्सन। तो हेनरिक इब्सन के द्वारा कौन सा प्ले जो है वो सो प्रभावित दिखता है। तो ऑर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेनरिक इब्सन। जो ऑल माय सन्स इनका प्ले है वो काफ़ी इससे इन्फ्लुएंसेस है इनकी उसको प्रभावित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑर्थर मिलर्स फर्स्ट प्ले। जो ऑर्थर मिलर है उनका फर्स्ट प्ले कौन सा था, क्या नाम है उसका। तो ऑर्थर मिलर्स फर्स्ट प्ले बाज नो विलेन, यानी कि कोई विलेन कहते हैं गद्दार, या फिर मूवी में होता है, या फिर कोई प्ले होते हैं, बहुत कई प्ले होते हैं उसमें हमने देखा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन व्हेन वाज द प्ले ऑल माय सन्स रिटन एंड सो मैनी पार्ट्स इन इट्स डिवाइडेड इनटू। जो प्ले है ऑल माय सन्स कब लिखा गया था और इसके कितने पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो ऑल माय सन्स इज 3 एक्ट प्ले, इसमें 3 एक्ट प्ले है ये, यानी 3 एक्ट्स में दिए गए हैं, 3 एक्ट में डिवाइडेड है। एंड रिटन इन 1946, जो कि आपका 1946 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर इसको देख लीजिए अच्छे से, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हु कमिटेड सुसाइड एट द एंड ऑफ द प्ले ऑल माय सन्स। ऑल माय सन्स जो प्ले है उसका जो कमिटेड है वो कौन मतलब सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो किलर है फादर ऑफ कैरिस केलर, जो कि जो किलर जो है वो कैरिस के पिता है। एंड लैरी केलर एंड कॉमिटेड सुसाइड एट द एंड ऑफ द प्ले। यही लोग जो है वो एंड में जो है सुसाइड करने की कोशिश करते हैं इस प्ले में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है वेरी मोस्ट, हु इज अ हॉरोस्कोप इन फ्रैंक ल्यूबी मेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जो प्ले है उसकी शुरुआत में फ्रैंक लूबी किस तरीके से अपने आप के लिए कौन बचाता है। तो फ्रैंक लूबी इज मेकिंग ए हॉर्सस्कैप ऑफ लैरी केलर, हॉर्सस्कैप ऑफ लैरी केलर एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले। यानी शुरुआत में जो है फ्रैंक लूबी इज मेकिंग ए हॉर्सस्कैप ऑन लॉरी केलर। लॉरी केलर जो होता है उसको हॉर्सस्कैप के बचने की मतलब बताते हैं ओपनिंग इन द प्ले, जो कि या फिर बिगिनिंग इन द प्ले, नाटक के शुरुआत में, प्ले के स्टार्टिंग में। जो किलर सेज द डॉक्टर कुड वी मेक $1 million इफ ही शुड bring a boy into the world without what body part। मतलब जो कलर जो सेज वो डॉक्टर से कहता है कुड मेक $1 million, आपने तो मतलब लाखों डॉलर्स आपने बनाए हैं। इफ़ इज़ द सोल्ड ब्रिंग ए बॉय इनटू द वर्ल्ड विदाउट एन इंडेक्स फिंगर। मतलब विदाउट फिंगर के आपने इस बेटे इस लड़के को किस तरीके से आपने बनाया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज नॉइज सेंस विद होल्ड, इसको छोड़ दीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन विच मंथ डज द प्ले टेक्स प्लेस, मतलब जो प्ले है वो कितने महीने, किस महीने में इसको कंप्लीट करते हैं। तो द प्ले टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो कि अगस्त महीने में इसको, ये अगस्त महीने में शुरुआत होती है इसकी, सॉरी अगस्त महीना लेता है कंप्लीट होने में। अगला क्वेश्चन देखा, व्हाट टाइप्स ऑफ वेदर डज द पेपर फोरकास्ट फॉर द इवनिंग। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि रेनी वेदर वाज द वेदर फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू द पेपर फॉर द इवनिंग। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है कि आपका जो रेनिंग वेदर रहता है, यानी कि बरसात का मौसम होता है, वाज द वेदर फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू द पेपर फॉर द इवनिंग, शाम के समय की बात है इसमें, और अगस्त का महीना होता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द सन कॉन्स्टेंटली टेक्स पीपुल्स टेम्परेचर्स। तो जिम्स जॉन कॉन्स्टेंटली टेक्स अ पीपल टेम्परेचर। जो हुज दिया हुआ वहाँ पर आपको नाम डालने हैं, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 है, ऑन व्हाट डे इज लैरी किलर सपोज्ड टू हैव डाइड। मतलब कौन सपोर्ट करता है इसके लिए, कब। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नवंबर 25 इज द डे ऑफ विच लैरी, यानी कि नवंबर का 25 नवंबर का दिन था जो कि विच लैरी किलर वाज सपोज टू डैड। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है 13 इन 14 है, हु अराइव्ड टू टाउन स्टे विद द किलर्स। तो स्टडी विद द किलर्स मतलब उसके साथ रहने के लिए कौन आया था। तो एन अराइव्ड इन द टाउन स्टडी। एन यहाँ पे दिया हुआ एन अराइव्ड, इसका नाम दिया हुआ एन, तो यही आया था रहने के लिए शहर में, किसके साथ में, विद द किलर्स। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ, विद हुम डज जिम सेज ही वांट्स टू प्ले गोल्फ। मतलब गोल्फ खेलने के लिए उसने किससे कहा था, जेम्स ने। तो जेम्स वांटेड टू प्ले विद कैरिस। तो कैरिस के साथ में वह अपना गोल्फ खेलना चाहता है। गोल्फ एक खेल होता है, यानी कि स्पोर्ट का जो है गेम है ये। तो हु ऑक्यूपेशन डिड सुई हैव, सुई के पास कौन सा बिजनेस होता है। सुई हैज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ नर्सिंग, जिसके पास में नर्सिंग व्यवसाय होता है, यानी कि वो नर्सिंग कोर्स, नर्सिंग में सेविका के रूप में काम कर रही होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ एनी बीन मैरिड। एनी जो होती है वो कितनी बार शादियाँ करती है। तो एनी हैज़ बीन मैरिड 1 टाइम ओनली, जो कि सिर्फ एक बार ही शादी करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सेक्शन ऑफ द पेपर इज कैरिस ऑलवेज रीडिंग। जो व्हाट सेक्शन यानी कौन सा पार्ट जो है कैरिस जो ऑलवेज रीडिंग जो हर समय पढ़ता है। तो कैरिस वाज ऑलवेज रीड बुक सेक्शन ऑफ द पेपर रीड ऑलवेज द सेक्शन ऑफ द पेपर, वो हमेशा उस पेपर के सेक्शन को पढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट जॉब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट जॉब द हैज़ जियो किलर हैव बीन बैट। तो जियो किलर हैज़ गिवन वेर्ट इनटू द जॉब ऑफ पुलिसमैन, उसको पुलिसमैन की नौकरी जॉब दे देता है, दिलवा देता है, ऐसे भी कह सकते हो, दे देता है, ये भी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 21 है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट आप देखिएगा, ये है आपका 22 में कह रहा है, हाउ लॉन्ग एगो डिड चेरिस रिटर्न फ्रॉम द वार। जो कैरिस है वो किस प्रकार से, क्रिस जो है वो कितने सालों के बाद लौटता है। तो क्रिस इज रिटर्न्स होम आफ्टर 5 ईयर्स वार, युद्ध के 5 वर्ष बाद जो है क्रिस वापस लौटता है। वेयर इज क्रिस थैंकिंग मूविंग आफ्टर ही मैरीज, मतलब वो शादी के बाद में किसको और कहाँ जो है किसको धन्यवाद देता है। तो कैरिस इज थिंकिंग, वो विचार करता है, ऑफ मूविंग न्यूयॉर्क आफ्टर हिज मैरिज, और न्यूयॉर्क में उस चीज़ को धन्यवाद करता है वो कब, शादी के बाद। वेयर डज क्रिस लीव द कार एंड ड्राइव्स अराउंड। तो क्रिस लीव्स द कार केलर्स गैरेज, जो कि केलर के गैरेज से जो है वो क्रिस कार लेता है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका 26 ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर इसमें 28 क्वेश्चन है आपके, और यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर डज कैरिस कार दैट ड्राइव्स अराउंड, ये तो मैं बता दिया आपको। फिर आपको दिए हुए क्वेश्चन नंबर 26 में दे रहा है कि हु रीड द लैरीज लेटर टू द फैमिली। लैरी का जो लेटर होता है, पत्र होता है, वो कौन पढ़ता है फैमिली का। तो क्रिस रीड द लैरीज लेटर टू द फैमिली।
मतलब जो लैरी का लेटर जो होता है वो क्रिस की फैमिली पढ़ती है, जान लेती है। वाट आइटम डिड लैरी किलर रिसीव द अपसेट दैट अपसेट सो ग्रेटली। मतलब वो जो लैरी कैलर होती हैं वो मतलब क्या चीज़ प्राप्त हो जाती है उसके लिए, दैट की अपसेट हिम ग्रेटली, जो कि उसे काफ़ी प्रसन्न करती है। तो न्यूज़पेपर वाज द आइटम, न्यूज़पेपर ही एक ऐसा आइटम होता है, लैरी किलर रिसीव दैट अपसेट सो हिम ग्रेटली, और उसी के द्वारा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका है, वेयर डज जॉन किलर इंडिकेट ही इंटीड टू गो। जो जियो कलर है वो किस प्रकार से इंडिकेट करता है, तो जियो कलर इंडिकेट्स दैट इंटेंडेड टू गो प्रिजन, जेल जाने के लिए वो उसको इंडिकेट करता है, संकेत करता है। तो ये क्वेश्चन सारे थे, पूरे हो गए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन पर, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम बताएंगे कीवर्ड, यानी कि जो कीवर्ड होते हैं वो आप कैसे डालेंगे, कौन कौन से कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसका हम आंसर आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।